हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका रमेश जी के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, आज अपने बात करने वाले हैं कुछ भूगोल से भौगोलिक शब्दावलियों को लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, उसके द्वारा ये वीडियो बनाया गया है। तो दोस्तों, वीडियो देखने से पहले प्लीज़ वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना एंड सब्सक्राइब करने ला। दोस्तों, आज का जो ज़्यादातर वीडियो इंपॉर्टेंट है वो बीए एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चाहे तो आप सेकेंड ईयर कर रहे हो, चाहे आप फाइनल में हो, और चाहे आप बीए फर्स्ट ईयर में हो। दोस्तों, इन तीनों वर्षों में भूगोल से संबंधित कुछ शब्द पूछे जाते हैं, यानी भौगोलिक जो शब्दावली है उनको लेकर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जिसके माध्यम से रमेश जी के ट्रिक द्वारा आपको उपलब्ध करवाया जा रहा है। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखना और लाइक एंड शेयर जरूर करना। दोस्तों, रही बात बीए सेकेंड ईयर एंड फाइनल और फर्स्ट ईयर की, तो इससे संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट बनेंगे मैं इस वीडियो के माध्यम से या और भी जो वीडियो है वो बनाऊँगा, चाहे वो हिस्ट्री सब्जेक्ट हो, चाहे पॉलिटिकल हो, चाहे जियोग्राफी हो। तो दोस्तों, आप जुड़े रहिए रमेश जी के यूट्यूब चैनल से। आइए अपने बात करते हैं आज से संबंधित हमारा जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है वो किससे संबंधित है, भूगोल से संबंधित जो शब्दावली है उनको लेकर है। एग्जाम में फर्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है उपसौर और अपसौर। साथियों, इसको अच्छी तरह ध्यान से समझना, अगर एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा देख लेना। एक तो आया है उपसौर। पीछे 2018 में फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम में पूछा गया था कि अपसौर किसे कहा जाता है। अपसौर, उपसौर नहीं, अपसौर। तो आज आपको पता चलेगा कि क्या होता है उपसौर और अपसौर। ध्यान देना साथियों, उपसौर का अर्थ है कि जो पृथ्वी है वो सूर्य की बिल्कुल भी नज़दीक है। किसके? सूर्य के। ये जो दिन होता है वो 3 जनवरी होता है। 3 जनवरी को जो उपसौर की परिक्रमा होती है। फिर अपने बात करते हैं अपसौर। क्या साथियों? अपसौर जब सूर्य से पृथ्वी सर्वाधिक दूरी पर होती है उसे अपने कहते हैं अपसौर। ये जो स्थिति बनती है ये 4 जुलाई को बनती है। कब बनती है? 4 जुलाई को। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बातें समझ में आ गई। तो अपने बात करते हैं अपसौर और उपसौर को। तो पृथ्वी की परिक्रमा की दिशा पश्चिम से पूर्व है। पृथ्वी है जो पश्चिम से पूर्व जो है वो घूमती है। जिस कक्षा में सूर्य पृथ्वी की परिक्रमा करती है वह दीर्घवृत्तीय है। 3 जनवरी को सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी न्यूनतम यानी 9.15 करोड़ मील हो जाती है, न्यूनतम या कम हो जाती है, जिसे अपने कहते हैं उपसौर कहते हैं। फिर नेक्स्ट है इसके विपरीत 4 जुलाई को। कब साथियों? अभी बताया था 4 जुलाई को पृथ्वी की सूर्य से अधिकतम दूरी 9.15 करोड़ मील होती है, जिसे अपसौर स्थिति कहती हैं। फिर अपना नेक्स्ट टॉपिक है एफसाइड रेखा किसे कहते हैं। ये बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है बीए के कि जो एफसाइड रेखा है उसे क्यों कहती हैं। तो ध्यान देना साथियों, अपसौरिक, मैं बोल रहा हूँ अपसौरिक एवं अपसौरिक एवं उपसौरिक को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से होकर गुजरती है। किसके केंद्र से? सूर्य के केंद्र से जो रेखा गुजरती है साथियों उसे क्या कहती है? एपसाइड रेखा कहती है। यानी जो अपसौरिक है और उपसौरिक है को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो सूर्य के केंद्र से होकर जाती है, तो उसे अपने कहते हैं एपसाइड रेखा। तो यहाँ राइट आंसर एपसाइड। फिर अपना टॉपिक है प्रकाश चक्कर। क्या होता है प्रकाश चक्कर? वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित दोनों भागों में बांटती है। प्रकाशित या प्रकाश रेखा प्रकाश चक्कर कहलाता है। क्या कहलाता है? वैसी काल्पनिक रेखा। ये कोई वास्तविक रेखा नहीं है। प्रकाश चक्कर वैसी काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को प्रकाशित और अप्रकाशित भागों में बांटती है। दोनों में, एक तो प्रकाश करती है दूसरा अप्रकाशित करती है, तो इसे अपने कहते हैं साथियों प्रकाश चक्कर। क्या कहते हैं? प्रकाश चक्कर। साथियों, मेरे द्वारा पढ़ाया गया वीडियो आपको समझ में आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो से लाइक कीजिए और अपने जितने भी दोस्त हैं उसको शेयर कीजिए, ताकि वो इस रमेश जी के ट्रिक के माध्यम से तैयारी और बेहतरीन कर सके। फिर अपने बात करते हैं विषुव। अब क्या होता है विषुव? एग्जाम में क्वेश्चन आ जाए विषुव किसे कहते हैं, विषुव क्या होता है, पृथ्वी की स्थिति के बारे में विषुव का वर्णन करूँ। तो आपको वर्णन कैसे करना है? ध्यान देना कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर लंबवत चलता है, यानी जब सूर्य है वो विषुवत रेखा। अब कौन सी होती है विषुवत रेखा? ये क्या है? ग्लोब है। मैं इसको बना लेता हूँ। ये मेरी है 0 डिग्री अक्षांश रेखा। इसके नीचे वाली ये दक्षिणी ध्रुव है और ऊपर वाला उत्तरी ध्रुव, जिसे नॉर्थ ध्रुव भी कहते हैं। तो साथियों, ये जो नीचे वाली रेखा है ये 23.5 डिग्री की होती है सदैव, और इससे ऊपर वाली भी 23.5 डिग्री रेखा होती है। ये जो 0 डिग्री अक्षांश रेखा है इसे अपनी विषुवत रेखा कहते हैं, या इसको बोल देते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोल देते हैं?
इसको अपने कह देते हैं भूमध्य रेखा। साथियों 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश रेखा को मकर रेखा कहती हैं, वही 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा को क्या कहते हैं, कर्क रेखा कहते हैं, जो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है और राजस्थान के 2 जिलों डूंगरपुर और बांसवाड़ा से होकर गुजरती है। राजस्थान में इसकी लंबाई तो 26 किलोमीटर है, तो सर्वाधिक जो लंबाई है वो मध्य प्रदेश से होकर गुजरती है। एकमात्र जो राजधानी है वो रांची झारखंड में स्थित है, जो कर्क रेखा पर स्थित शहर है। अगर विश्व के देशों की बात करते हैं तो ये साथियों 18 देशों से होकर गुजरती है। कौन सी रेखा, कर्क रेखा। तो विषुव किसे कहते हैं कि जब सूर्य विषुवत रेखा पर क्या चमकता है, लंबा जो चमकता है, तो दोनों गोलार्धों पर दिन रात बराबर होता है। ये अगर आपको पता है तो ध्यान देना साथियों। जब पृथ्वी पर सूर्य है और उसी सूर्य पर जो सूर्य की रेखा लंबवत चलती है, किसकी रेखा पर, विषुवत रेखा पर सूर्य की जो किरणें है वो लंबवत पड़ती है, तो दोनों ध्रुवों में दिन एवं रात समान होता है। ये स्थिति होती है वसंत ऋतु या 21 मार्च या 23 सितंबर, जिसे शरद ऋतु, जिसमें दिन और रात की स्थिति बराबर होती है, उसे विषुव कहते हैं। सीधी सी बात है कि विषुव किसे कहते हैं या विषुवत रेखा किसे कहती हैं कि जब सूर्य की किरणें पृथ्वी पर पड़ती है और दिन और रात समान होता है, ये स्थिति 23 सितंबर और 21 मार्च को होती है, उसे विषुव कहते हैं। नेक्स्ट है नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आया है, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट वीडियो है साथियों। नक्षत्र दिवस किसे कहते हैं कि पृथ्वी के 360 डिग्री घूर्णन में लगा समय, यानी पृथ्वी जब घूर्णन करती है तो 360 डिग्री घूमने पर लगा समय, जब एक विशेष तारे के समय में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति को वापस आ सकती है, ये नक्षत्र दिवस कहलाता है। क्या कहलाता है, ध्यान देना दोबारा से। पृथ्वी के 360 डिग्री घूमने में लगा समय, जब एक विशेष तारे के समय में पृथ्वी पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाती है, उसे नक्षत्र दिवस कहते हैं। फिर अपना सौर दिवस किसे कहते हैं, ये भी क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, ध्यान देना। अपने बात करें सौर दिवस की, तो जब सूर्य, ध्यान देना, जब सूर्य को गतिशील मानकर पृथ्वी द्वारा उसके परिक्रमण की गणना दिवसों के रूप में की जाती है, तब सौर दिवस से ज्ञात होता है। इसकी अवधि 24 घंटे होती है। सौर दिवस को हम कहते हैं एक दिन या एक डे, वन डे को क्या कहते हैं, सौर दिवस कहते हैं। यानी पृथ्वी जब घूर्णन कर रही होती है तब उसके द्वारा सूर्य की जो परिक्रमण या जो परिक्रमा की जाती है उसे सौर दिवस कहते हैं। ये जो स्थिति है वो 24 घंटों के माध्यम से होती है। फिर है लीप वर्ष। साथियों लीप वर्ष निकालने का एक सूत्र भी है, यानी किसी जैसे सन दे दिया, अगर उसमें 4 का भाग पूरा जाता है तो वह लीप वर्ष है। अब लीप वर्ष होता क्या है, ध्यान देना। इसमें जो दिनों की संख्या है वो 366 होती है, वैसे साधारण वर्ष में 365 दिन होती हैं। अब बात करते हैं, प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष के लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। यानी प्रत्येक जो सौर वर्ष है वो कैलेंडर वर्ष से लगभग 6 घंटे बढ़ जाता है। इसे हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष मानकर समायोजित किया जाता है। ध्यान देना, लीप वर्ष प्रत्येक साल नहीं आता, ये 4 वर्षों में एक बार आता है। साथियों नोट डाउन करके रखना। अगर इसमें अपने भाग दे देते हैं किसी भी सन में, जैसे 2020 में 4 का भाग पूरा जाता है तो ये एक लीप वर्ष है। अगर 2019 में मैं 4 से डिवाइडेशन करूँ तो साथियों इसमें भाग नहीं जाता, क्योंकि शेषफल बच जाता है, तो ये हमारा लीप वर्ष नहीं है। तो लीप वर्ष 366 दिनों का होता है, जिसमें फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन होते हैं। यही कारण है कि ये 366 दिन का होता है, क्योंकि फरवरी 4 सालों में एक बार आती है, यानी 29 फरवरी है वो 4 सालों में एक बार आती है। और 29 फरवरी को भारत का एकमात्र प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई का जन्मदिन आता है, जिसे 4 सालों में एक बार मनाया जाता है। बात करते हैं अपने अक्षांश की। बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आता है अक्षांश और देशांतर किसे कहते हैं। साथियों एक बात बता देना चाहता हूँ, अक्षांश कोई वास्तविक रेखा नहीं है, ये एक काल्पनिक रेखा है। देशांतर देखो, ये हमारा ग्लोब है, इस तरह की जो टेढ़ी या तिरछी जो लाइनें खींची गई है इसे कहते हैं अक्षांश। क्या कहते हैं साथियों, अक्षांश। और इसी ग्लोब पर जो सीधी रेखाएं खींची गई इसे क्या कहते हैं साथियों, इसे कहते हैं अपने देशांतर रेखा। क्या कहते हैं, देशांतर रेखा। तो अपने कर सकते हैं कि उत्तरी से दक्षिण ध्रुव को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को 2 मध्य भागों में बांटती है उसे देशांतर कहते हैं। ये इसका हो जाएगा। अक्षांश रेखा वे रेखाएं जो पूर्व से पश्चिम दोनों ध्रुवों को आपस में जोड़ने वाली रेखा है, जो पृथ्वी में काल्पनिक की तरह खींची गई है। ये तो साथियों समय का गणना या समय की गणना करती है, और ये देशांतर जलवायु की गणना करता है। ध्यान देना, अपने बढ़ते हैं इसकी।
विषुवत रेखा के उत्तर या दक्षिण किसी भी स्थान की विषुवत रेखा को कोणीय दूरी को स्थान का अक्षांश कहते हैं तथा समान अक्षांशों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा को अक्षांश रेखा कहती है। अक्षांश रेखाएं विषुवत रेखा के 0 डिग्री अक्षांश के समांतर होती है। 0 से 90 डिग्री उत्तर और दक्षिण तक होती है। 1 डिग्री अक्षांश के बीच की दूरी लगभग 111 यानी 111 किलोमीटर होती है। पृथ्वी के गुलाब आकृति कारण ये दूरी विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर अधिक होती है। पृथ्वी के सतह पर भी बिंदु की स्थिति अक्षांश रेखा द्वारा निर्धारित की जाती है। ज़्यादातर ये समय का जो वर्णन है वो करती है। उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा तथा दक्षिणी अक्षांश को मकर रेखा कहती हैं। उत्तरी अक्षांश को कर्क वृत्त या दक्षिणी अक्षांश को मकर वृत्त भी कहते हैं। अब बात करते हैं कर्क संक्रांति और मकर संक्रांति क्या होती है। कर्क संक्रांति कर्क रेखा पर बनेगी जो उत्तरी ध्रुव में होता है। दक्षिणी ध्रुव में जो मकर रेखा होती है वहाँ पर मकर संक्रांति बनती है। ये बनती कब कब है ध्यान देना। सूर्य के उत्तरायण या दक्षिणायन की सीमा को संक्रांति कहा जाता है। जब सूर्य उत्तर में चला जाता है तो उसे उत्तरायण कहेंगे। जब सूर्य दक्षिण में जाएगा तो उसे दक्षिणायन कहेंगे। 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर लंबवत चमकता है, इसे कर्क संक्रांति कहती है। इसी दिन उत्तर गोलार्ध का सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। अब बात करते हैं मकर। तो ये जो मकर रेखा है वो 22 दिसंबर को होती है। कब होती है साथियों? 22 दिसंबर को सूर्य वो मकर रेखा पर सीधा चमकता है। इसी कारण दक्षिणी जो ध्रुव है उसमें सबसे बड़ा दिन होता है और सबसे छोटी रात होती है। देशांतर ग्लोब पर किसी भी स्थान की प्रधान यामोत्तर 0 डिग्री दक्षिणांश या ग्रीनविच के पूर्व या पश्चिम से कोणीय दूरी को समान को देशांतर कहा जाता है। समान देशांतर को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा ध्रुवों से देशांतर को मिलाने वाली वह काल्पनिक रेखा जो ध्रुवों से होकर गुजरती है देशांतर रेखा कहलाती है। साधारण सी बात बता दूं साथियों, इस तरह लंबवत जो विश्व ग्लोब में खींची गई जो रेखा है लंबवत, उसे क्या कहते हैं? अपने देशांतर रेखा कहते हैं। तो ये क्या है? अपने देशांतर है। एक देशांतर को पार करने में साथियों 4 मिनट का समय लगता है। फिर अपन नेक्स्ट बात है ग्रीनविच मीन टाइम्स। ये जो है वो ग्रीनविच यानी लंदन में स्थित है ग्रीनविच शहर है, वहाँ से गुजरती है एक रेखा है जिसे 0 डिग्री अक्षांश रेखा कहते हैं। इसके आधार पर विश्व में समय को दर्शाया जाता है। ये समय गणक यंत्र है। क्या है साथियों? समय वाली रेखा, समय दर्शाने वाली रेखा इसे बोलते हैं, दर्शाने वाली रेखा। तो इंग्लैंड के निकट ध्यान देना, इंग्लैंड के निकट शून्य देशांतर पर स्थित ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली कहाँ से? ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरने वाली काल्पनिक रेखा प्राइम मेरिडियन या शून्य देशांतर के समय को सभी देशों का मानक समय मानते हैं। और अभी बताया था ये मानक समय दर्शाती है। यह ग्रेट ब्रिटेन का मानक समय है, इसी को ग्रीनविच मीन टाइम कहते हैं। प्रमाणिक समय या स्थानीय समय, तो ध्यान देना कौन सा होता है प्रमाणिक समय और स्थानीय समय। पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से निकाला गया समय स्थानीय समय कहलाता है। ध्यान देना, पृथ्वी पर किसी स्थान विशेष का